हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो आज जो हम रिएक्शन देने वाले हैं वो देने वाले हैं कि संपत्ति किसकी है। लोग लोग जो हैं सपना को ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं प्रॉपर्टी का लालच होगा। जब वो फार्म हाउस गई तो बहुत लोगों का प्रॉपर्टी के लालच से आई होगी। तो मैं लोगों की इस गलत फहमी को दूर करने आई हूँ और मैं दिखाने आई हूँ विथ प्रूफ के साथ कि देखो, ये जो हो रहा है, ये जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। तो मैं विथ प्रूफ के साथ इसको आपको एक वीडियो क्लिप के द्वारा बताती हूँ। आप इस वीडियो क्लिप को बहुत ध्यान से सुनना और बताना कि क्या मैं सही हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मेरे जीते जी संपत्ति मेरी रहेगी और मेरे मरने के बाद, मेरी पत्नी के मरने के बाद मेरी दोनों पोतियों के नाम से संपत्ति आएगी। इसमें कोई निर्विवाद रूप से सत्य है। अगर ऐसे ही कंट्रोवर्सी होती रही तो फिर मुझे सोचने पर विवश होना पड़ेगा। हकीकत यही है कि मुझे सोचने पर विवश होना पड़ेगा। फिर संपत्ति उसको जाएगी मेरी जो मेरी सेवा करेगा, जो बुढ़ापे में मेरा साथ देगा। अब वो चाहे कोई भी हो। आज से मैं अभी नहीं कह रहा, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। पहले इन्होंने खुद ही बोला कि जो मेरी संपत्ति है वो दोनों पोतियों को जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी अगर चलती रही तो मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, और मुझे सोचने पे ये मजबूर होना पड़ेगा कि जो संपत्ति जो उसको जाएगी जो मेरी बुढ़ापे तक सेवा करेगा। बात गौर करना, पहले एक बात बोली फिर दूसरी बात बोली, क्योंकि इनको खुद ही क्लियर है कि मैं संपत्ति जो हूँ चालाक लोमड़ी को दूंगा दोनों पोतियों के लिए। तो ऐसी जनता का दिल रखने के लिए बोला। आप एक बात बताओ, अगर उन वो को कहते वो ये भी कह सकते थे, नागराज ये भी कह सकता था कि मेरी क्या सपना से कितनी लड़ाई हो, कितनी कंट्रोवर्सी हो, कितनी लड़ाई झगड़े हो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं, उन मासूम बच्चियों का कोई दोष नहीं है। मैं ये जो संपत्ति अपनी मासूम दोनों पोतियों को दूंगा, क्योंकि इसमें उन नन्ही बच्चियों की कोई गलती नहीं है। पर नागराज ने स्टेटमेंट दोबारा चेंज करा कि पहले बोला कि मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि जो मेरी सेवा पानी करेगा ये संपत्ति उसको को जाएगी। तो जो ट्रोलर है मैं उनसे कहती हूँ कि जब ये अपनी वसीयत बनाएंगे तो वसीयत में वही माना जाएगा ना जो ये लिखेंगे, और ये यही लिखेंगे कि जो इसने मेरी बुढ़ापे तक सेवा करी है मैं उसी को दूंगा। तो कैसे प्रॉपर्टी का लालच सपना को हो सकता है, क्योंकि जो ये लिखेंगे ये वही चीज़ होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम पे है ना। दूसरी चीज़, अगर हम ये चीज़ गौर करें, जब ये सपना शिवपुरी गई थी तो दूसरे दिन ही चालाक लोमड़ी ने एक वीडियो छपवा दिया था नागराज के थ्रू। तो नागराज ने बोला था कि किसी में दम है तो इसको यहाँ से निकाल के दिखा दे। जब हम उसको निकालेंगे नहीं तो ऑब्वियसली वो हमारे घर ही रहेगी, और जब वो हमारे घर ही रहेगी तो जैसी बात है बुढ़ापे में इनकी सेवा करेगी, और जो इनकी बुढ़ापे में सेवा करेगा इनका कहना है प्रॉपर्टी उन्हीं को जाएगी। तो आप किस हक से, किस राइट से आप कह सकते हो? ये तो इनके खुद के मुंह के शब्द हैं, ये मैंने नहीं बनाए, ये मेरी ऑडियंस ने नहीं बनाए, ये किसी रिएक्शन चैनल वाले ने नहीं बनाए, ये इनके मुंह के शब्द हैं कि पहले मेरे पोतियों को जाएगी। मगर अगर आप सोचने पे कोई मजबूर नहीं कर रहा, ये इनकी पहले से प्लानिंग है कि ये चालाक लोमड़ी को ही पूरी की पूरी जो है प्रॉपर्टी देंगे। इसलिए चालाक लोमड़ी और उसके फैमिली ने चालाक लोमड़ी को यहाँ पर छोड़ रखा है और उन बच्चियों के, मासूम बच्चों का हक ये मार रही है। देखो, दो चीज़ें निकल के आती हैं इसमें, दो चीज़ें निकल के आती हैं। पहली कि जो सपना है वो खुद में इतनी सक्षम है, सपना जो है वो खुद में इतनी सक्षम है कि वो अपनी बच्चियों का पालन पोषण कर सकती है ना। उन्हें इनकी प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, वो अच्छा खासा अर्न कर रही है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो ये नागराज अपनी गलत फहमी अपने पास रखो। दूसरी चीज़ ये है कि एक मासूम दो छोटी बच्चियों का हक मत मारो। जिन बच्चों को कंट्रोवर्सी का मीनिंग तक नहीं पता होगा तो वो क्या जानेंगी कंट्रोवर्सी क्या होती है क्या नहीं होती। तो उन छोटी मासूम बच्चियों का हक मत मारो। मैं यही कहूँगी जो उनके हक में आए
वो आप दो। तुमने उस चालाक लोमड़ी को 3 साल से पाल पोष के जो बड़ी कर दिया, ठीक है, वो तुम उसको रखो अपने पास अपने बुढ़ापे की, इसका कि तुम मानोगे नहीं, हर चीज़ में वही करोगे जो चालाक लोमड़ी कहेगा। चालाक लोमड़ी ने इनके कान भर भर के इनको ऐसा कर दिया कि इनको सच दिखाई नहीं दे रहा। देखो एक दिन ये चालाक लोमड़ी शादी करके चली जाएगी, ठीक है, इनको देखने वाला ये सपना और ये दोनों बच्चे ही होंगी। कौन देखेगा? क्या दामाद आने देगा सब चालाक लोमड़ी को यहाँ पर? नहीं। तो मैं ट्रोलिंग वालों से कहूँगी, ये इनके खुद के शब्द हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये उसी को जाएगी जो इनकी सेवा करेगा, और दूसरा इनकी सेवा के लिए चालाक लोमड़ी ऑलरेडी घर में है। तो ये ट्रोल करना बंद कर दो। एक औरत को इतना मत प्रताड़ित करो मानसिक रूप से कि जो है वो मरने मराने पर कगार पर आ जाए। उतना करो जितना सहन कर सके। अच्छा नहीं बोल सकते किसी के लिए तो बुरे कमेंट भी मत करो। और मैं अनुरोध करूँगी सपना से भी वो कमेंट बॉक्स को जो है ऑफ कर दे, ताकि कमेंट आए ना, जिसको जिसके माध्यम से वो बोलना हो बोल सके। और मैं अपनी जनता से कहूँगी कि आप मेरी इंस्टा आईडी जो है उसके मुझे डीएम कर सकते हो अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए। छोटी वीडियो, छोटी बिल्कुल शॉर्ट वीडियो आप मुझे बना के उसमें भेज सकते हो मैं, ताकि जनता तक आपकी आवाज़ और सपना तक पहुंचा सकूं। भाषा बिल्कुल सभ्य रखना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमिता नरूला के रिएक्शन, तो आप उसमें मुझे अपनी वीडियो बना के भेज सकते हो, और मैं जो हूँ वो जनता तक आपकी आवाज़ रोज़ पहुंचाऊंगी, और सपना तक वो आवाज़ पहुंचेगी। जो भी आपको सही लगे, सपना के सपोर्ट में जो बोलना चाहते हो या जनता को बोलना चाहते हो कि सपना को ट्रोल ना करे, तो आप इसको करो। और मैं एक चीज़ और जनता से कहूँगी कि देखो, जो सपना के ससुर हैं उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो उनकी सेवा करेगा वो ही इस प्रॉपर्टी का हकदार होगा। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ, ये कहना छोड़ दो कि सपना को प्रॉपर्टी का लालच है, क्योंकि जब वसीयत यही तो लिखेंगे बुढ़ऊ, जब ये लिखेंगे तो ये यही तो लिखेंगे ना कि इसने भी मेरी सेवा पानी करी। तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि सपना को प्रॉपर्टी का लालच है? इसमें उन दोनों बच्चियों का हक भी गया, ठीक है। एक लड़की ने इतना मतलब आके कुंडली मार ली वहाँ पर कि इन छोटी बच्चियों को जिनको कंट्रोवर्सी या प्रॉपर्टी का हक भी नहीं पता, उनको ये अपने बच्चों की, दोनों बेटों की जो इनका खून का अंश है, उनको प्रॉपर्टी देने के लिए निर्णय में नहीं है, पर उनको ज़रूर देने के लिए तैयार है बिल्कुल, जो इनकी सेवा पानी करेगा। और सेवा पानी के लिए इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया अपने लास्ट वीडियो में कि किसी में दम है तो इसको यहाँ से निकाल के दिखाए। तो ये खुद ही नहीं चाहते, खुद ही बंदा नहीं चाहता अपनी प्रॉपर्टी को सपना की दोनों बच्चियों को देना। तो मैं जनता से गुहार लगाऊंगी कि उन दोनों बच्चियों को उनका हक दिलाने में मदद करें। और अगर सपना नहीं चाहती, देखो हम बोल सकते हैं आखिरी फैसला तो सपना का ही होगा। अगर सपना नहीं चाहती हो कि चाहती है कि वो अपने दम पे बच्चों को पाले तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक महिला अकेले कैसे सरवाइव करती है मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं एक सिंगल मॉम हूँ। बच्चे की पढ़ाई से लेके रेंट देने तक, राशन पानी खुद ही लाना, सब्जी खुद ही लाना, सिलेंडर खुद ही भरवाना, बिजली का बिल खुद ही भर के आना, एक एक चीज़ घर की खुद ही करनी, सब कुछ एक औरत पे ही सब कुछ डिपेंड हो जाता है। तो एक औरत को इतना मत प्रताड़ित करो कि वो बच्चियों की जिम्मेदारी संभाले, या आपके ट्रोल के ये कमेंट को, नेगेटिव कमेंट को पढ़ के अपना बिल्कुल फांसी पे लटक जाए, क्योंकि आप यही चाह रहे हो, है ना। प्रॉपर्टी का लालच, प्रॉपर्टी का उसको कोई लालच नहीं है, वो सक्षम है। और नागराज ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो उसी को देगा जो उसकी सेवा करेगा। तो अब आप ये कहना, ट्रोल करना बंद करो। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी ऑडियंस है, उन्होंने बहुत प्यार दिया। लव यू ऑल। मैं सबने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिखाया है। और अब आप वीडियो के माध्यम से भी मैं आपकी एक वीडियो डेली के डेली लगाऊंगी, और वो प्यार जनता को और सपना को दोनों को दिखा सकते हो आप। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, तब तक के लिए बाय।